बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। हम आज की इस सवाल जवाब की वीडियो में हम एक सवाल का जवाब दे रहे हैं कि क्या कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की अक्कासी होती है। हम कुरान की तालीमात को बयान करते हैं और इनका मुआज़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल और अल्फाज से करते हैं। इसके बाद का तजिया करते हैं कि कुरान ने आपके तर्ज अमल को किस हद तक मुतासर किया। बराए करम इस फिक्र अंगेज बहस में इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम मुकद्दस मतन और के मिसाली जिंदगी के दरमियान तअल्लुक़ को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साबित है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते हुए फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कुरान का आईनादार है। साद बिन हशाम बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला का एक तवील किस्सा है कि जब वो मदीना तशरीफ लाए और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला के पास गए और इनसे कुछ अमूर के बारे में पूछा, उन्होंने कहा, मैंने कहा, ए मोमिनीन की माँ, मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताइए। उन्होंने कहा, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? मैंने कहा, बिल्कुल। उन्होंने कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कुरान का आईनादार है। मैं जानता था कि उन्होंने और किसी और चीज के बारे में ना पूछूं, यहां तक कि मैं मर जाऊं। रवायत मुस्लिम 746। एक और रवायत में है कि मैंने कहा, ऐ मोमिनों की माँ, मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताइए। इसने कहा, बेटा, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक आप मोहम्मद अल्लाह अखलाक वाले हैं। सूरह अल कलम आयत नंबर 4। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कुरान का अक्स है। इसे अबुल आला ने सही सनद के साथ रवायत किया है। इमाम नबी रहमतुल्लाह ने शरह मुस्लिम 260 में बताया, इसका मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुताबिक अमल किया, इसकी हदूद की पाबंदी की, इसके अदाब की पैरवी की, इसके असबाब और ताशरियों पर ध्यान दिया, इसके मानी पर गौर किया और इसकी सही तिलावत की। इब्न रजब रहमतुल्लाह ने जामिया अल उलूम में कहा है, इसका मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अदाब की पैरवी की और इसका रवैया अख्तियार किया। कुरान में जिस चीज की तारीफ की गई इससे राजी हुआ और कुरान में जिस चीज की मजम्मत की गई इससे नफरत की। एक रिवायत में है कि वो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, आपका रवैया कुरान का अक्स था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे राजी थे और जो कुछ भी इससे राजी थे, नफरत थी, उन्होंने नफरत की। अल-मनावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, यानी कुरान में जो कुछ अहकाम, मुमानते, वादे, तशबात वगैरह है। अल-मक्दी रहमतुल्लाह ने कहा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया कुरान में मौजूद हर चीज को मुजस्सम कर देता है। जिस चीज को अच्छा समझता है, तारीफ करता है या इसको तरवी करता, वो इसका रवैया था, और जिस चीज को बुरा और ममनू करार समझता, इससे बचता। चुनांचे कुरान ने इनके किरदार को बयान किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कैसे करें? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे जो हकूक हैं, इनमें से एक ये है कि इन दिनों में जब आपकी सीरत को झूठ और तारीफ का निशाना बनाया जा रहा है, तो ये कि हम आपकी चंद अल्लाह सवाब और काबिल तारीफ खसूसियात का जिक्र करें, ताकि दुनिया जान ले कि इनका सबसे बड़े और पाकीज़ा किरदारों में से एक है। इनके किरदार की बहुत सी खूबियां जिन्हें बाज़ उलमा ने रिपोर्टों में मुरतब किया है। फिर फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से सबसे ज्यादा बुर्दबार, दिलेर, इंसाफ पसंद और पाकबाज थे, और इसका हाथ कभी किसी औरत के हाथ को नहीं छूता था जब तक कि वो इसकी गुलामी का मालिक ना हो, या इससे शादीशुदा ना हो, या खून के एतबार से इससे करीबी ताल्लुक रखता हो। वो लोग में सबसे ज्यादा सगी थे जिन्होंने रातों रात एक दिनार या एक दिरहम अपने पास नहीं रखा। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जरूरत से ज्यादा कोई चीज होती और रात होने से पहले इसे देने के लिए कोई ना मिलता, तो आप इस वक्त तक घर नहीं जाते जब तक कि इसे किसी जरूरतमंद को ना दे दें। उन्होंने इसमें से कुछ नहीं आया लिया जो अल्लाह ने इसे अता किया था, सिवाय एक साल के आसान रिज़्क़ खजूर और जौ के। वो सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी कुछ नहीं मांगा।
کیا لیکن آپ نے دے دیا، پھر آپ اپنے سالانہ سامان میں واپس چلے جاتے اور ان میں سے ان لوگوں کو عطیہ کرتے جن کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی، پھر شاید سال ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا۔ وہ اپنی سینڈل خود ٹھیک کرتے تھے، اپنے جوتے خود ٹھیک کرتے تھے اور اپنے کپڑے خود ٹھیک کرتے تھے، اور وہ اکثر گھر کے کاموں میں اپنے خاندان کی مدد کرتے تھے، اور ان کے لیے گوشت کاٹنا جیسے گھر میں ہوتے تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ علم تھے اور کسی کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتے تھے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے اور سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔